हरि ओम प्यारे बच्चे। आप पूछते हो तथास्तु शब्द क्या है। तथास्तु का मतलब क्या है। तथास्तु का मतलब है तथास्तु। तथास्तु हम अक्सर सुनते हैं कि जब हमें कोई ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और भगवान को प्रकट करने को वर मांगते हैं, तो उनको वरदान मांगते हैं, तब भगवान क्या कहते हैं? तथास्तु। तथास्तु का मतलब यही होता है, तथास्तु। तुम क्या मांगते हो? क्या मांगते हो? तो ये प्रकृति भी भगवानी की तरह है। तुम ये जो है हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छी ये जो तुम्हारे मन से भावना निकलती है। हमारे मन से हम लोग क्या कहते हैं? मन में क्या कहते हैं? बीमारी परेशानी नहीं चाहते हैं, फिर भी हम बार बार जो है उन्हीं को दोहराते हैं। हम ना परेशानी चाहते हैं ना बीमारी चाहते हैं, लेकिन बार बार उसी को दोहराते हैं, फिर उसी को दोहराते हैं, ना चाहते हुए भी उसी को दोहराते हैं। जैसे कहेंगी घर में पैसा तो है नहीं, बताओ अब इनकी दवा और खर्चा करना पड़ेगा, कहाँ से आएगा? है नहीं में लगा दिया ना, तो प्रकृति क्या कहेगी तुमको? तथास्तु कह जाएगी। तुमने कहा नहीं है, तुम रखे होते हुए भी कहोगे नहीं है, तो प्रकृति क्या कहेगी बताओ? सोचा है कभी? नहीं है तो नहीं में चला जाएगा। तो वही तो बता रहे हैं। अब क्या करें, घर में बीमारी आ गई, खर्चा करना पड़ेगा। अरे कुछ होगा ही नहीं, ऐसा क्यों नहीं कह देते हो? कोई बीमारी कुछ है नहीं। जिन प्रतिकूलताओं को हम जो है चाहते नहीं हैं, उसे बार बार दोहराया करते हैं, तो इसीलिए आकर्षित होते हैं। तो प्रकृति क्या कहती है? चारों तरफ प्रकृति मेरे पहरा दे रही है। वो तथास्तु कह करके चले आते, फिर झूलो इसी में। क्या करोगे? तुम्हें झूलना ही पड़ेगा, तुमको जूझना ही पड़ेगा उसी में। तो तुम ऐसा अच्छा सोचो ना, अच्छा सोचो, अपने जीवन को जो है सीखो, अपने जीवन से सीखो कि हमको क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमें जो है विचार अच्छे रखना चाहिए, बस विचार अच्छे करना चाहिए, तभी कहते हैं तुमको जो है वो नवीन जीवन का रहस्य पता चलेगा। गुरु ने ही ये बताया कि परमात्मा यानी सर्वव्यापी निराकार चेतन है। वो परमात्मा सर्वव्यापी है, निराकार है, चैतन्य भी है। उसको जो है चैतन्य में परमात्मा को ऐसे शुद्धता को तुमको अच्छाई लो, बुराई को कभी उठाओ ही नहीं। तुम बुराई उठा लेते हो, इसलिए जो है प्रकृति जो है हमको बिना किसी स्वार्थ के कार्य यानी निष्काम सेवा, निष्काम भाव से रहना चाहिए। कोई भी, तुमको तो पता नहीं तुम क्या कह बैठो। फल की इच्छा हमें कहते विचार सुन हो रहे, फल की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारे मन को कहते हैं अपार शक्ति मिलती है। भगवान गीता में क्या कहते हैं? कहते हैं अपने स्वरूप के ज्ञान के लिए निष्काम सेवा पूरी तरह से निस्वार्थ होने से निस्वार्थ बनना हमको बहुत आवश्यक है। निस्वार्थी ही परमात्मा को प्राप्त कर पाता है, और जिसके अंदर स्वार्थ भरा है वो स्वार्थ में पड़ा रहता है। सारी जिंदगी भी स्वार्थ में, कामनाओं में फंसा रहता है। तो यही जो है कामना जो होती है इंसान को जो है मिटा देती है। तो निस्वार्थ भाव से रहो ना तुम। निस्वार्थता ही जो है परमात्मा से मिलने की सबसे बड़ी सीढ़ी है, ये सोच जाना। तो निस्वार्थ भाव से जो रहता है वो परमात्मा से बिल्कुल, और वही बताया है भक्ति भक्त का भगवान के यहाँ कहते हैं एकाकार हो रहा है, इसे होना चाहिए। भक्त को कैसे रहना चाहिए? इसी रहना चाहिए।
तो इसलिए बताया गया है निस्वार्थ होता है और अपने स्वार्थ के लिए जी कुछ ना चाहो और सेवा भाव होना चाहिए। सबको सेवा भाव में लगे रहो, निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए। निस्वार्थता है जो होती है वो भगवान से जो है मिला करके एक कर देती है। जहाँ जहाँ स्वार्थ रहता है वहाँ तो मजदूरी हो जाती, भजन थोड़ी होता है। भजन नहीं होता, वहाँ तो मजदूरी हो जाता है। वो जो मजदूर होता तो मजदूरी मिल जाती, जो भगवान की भक्ति करता थोड़ा मिल जाता है और उसी में जो है बहुत ही खुश हो जाता है। कुछ मिल गया, भिखारी को कुछ मिल गया, बस बहुत खुश हो गया। अरे नहीं भैया, उधर की तरफ दिमाग ना ले जाओ। उधर की तरफ दिमाग ले जाओगे तो भटक जाओगे। अच्छा सोचो, अच्छी बात रखो, परमात्मा से अपना चित्त लगाए रखो, तो वही सच्चा जो गुरु भगवान कहते हैं अपने लिए किसी चीज़ का वो ना रखो। इसी देखिए ऐसे जो है भक्त हुए हैं और भक्तों में देखिए ऐसे निस्वार्थता में रहे हैं। सबके ही तो जिसको हाथ पकड़ा है, जिसको अपना बनाया है, कभी भी वो जो नहीं अपने को जो है अलग किया भगवान से। तो इसलिए कहते हैं कि निस्वार्थी होता है सबके साथ में। तो इसलिए इंसान को जो है एक क्षण भी परमात्मा से अलग नहीं होना चाहिए। अगर जो है परमात्मा से अलग हुए तो तुम गए काम से। इसलिए परमात्मा से सबके पशु से पक्षी तक तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम इस जिम्मेदारी से अपने भागते हो। स्वार्थ लोभ भरा है, लोभ जो होता है इंसान को वही जो है भगवान सबको अलग कर देता है। लोभ भगवान से, लोभ किसी चीज़ का ना स्वार्थ होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सबको ले करके सबको देखिए रावण कितना लोग बुरा बताते, लेकिन कितना संयमी, कितना ज्ञानी था कि अपना उद्धार नहीं किया, अपने परिवार को सबका उद्धार करके लेके गया। अगर अपने को पहले आगे जाके भिड़ जाता तो उसका परिवार सब यहीं रह जाता ना। लेकिन रावण ने जो है इतनी बुद्धिमानी का काम किया कि पहले परमात्मा को, पहले अपने परिवार को परमधाम भेज दिया और जो है तब जाके आखिर में अपना गया। ऐसे तुम भी ले अपना स्वार्थ का, जो निस्वार्थी होता है वो सब कुछ पा जाता है। जैसे धर्मराज के सामने विमान आता है और विमान आया, धर्मराज ने कहा कि जो मेरे साथ चलने वाले, मेरे को साथ ईमानदारी से, मेरा कुत्ता जाएगा तब मैं जाऊंगा, नहीं तो अपना जो है विमान वापस ले जाओ। देखो अपना सुख नहीं चाहा, अपना पेट नहीं भरा, वो जो है सबका अपने जो है जो साथ में रहा उसका भी उन्होंने उद्धार किया। तो कहा कि पार्षदों ने कहा कि विमान में कुत्ता नहीं बैठ सकता है, कुत्ता विमान में नहीं बैठ सकता है। तो कहा कि युधिष्ठिर ने कहा जब कुत्ता नहीं बैठ सकता है तो हम क्या करें। जब भाई उनका तो बुलवा था तो कहा साहब कुत्ता नहीं जा सकता है स्वर्ग को, तो स्वर्ग में हम जाके क्या करें। जब उस कुत्ते को विमान में बैठाया गया तभी युधिष्ठिर विमान में बैठे हैं। तो देखो कुत्ते को भी नहीं छोड़ा, इतना उनके अंदर कोई लालच स्वार्थ नहीं था, कुत्ते को साथ लेकर के गए। ऐसे गुरु कहते तुम्हारे आसपास जो हैं बच्चे हैं, तुम्हारे घर परिवार वाले हैं, उनका भी साथ में उद्धार करो। बीच बीच में गुरु कहते हैं तुम बीच बीच में कभी न कभी तो किसी न, गुरु भगवान कहते थे हम लोगों को बताते, कहते बच्चे नहीं सुनते। गुरु ने कहा सुनने को मौका तो देखो, जब लोहा गरम हुए तो उसको मोड़ के छल्ला बनाया जा सकता, लेकिन परिवार वाले जब नरम हो उनका भी तो नरम में बच्चे नहीं सुनते। लेकिन जब उनका रिजल्ट निकलने वाला होता है तो उनसे कहते बहुत सारी रात बैठ करके करें।
हैं। जब पेपर देने जाते हैं तब बड़े आसानी से उनका भगवान के ऊपर विश्वास। तुम कह दो अरे भगवान का नाम लेकर के हरि ओम का जाप करते जाओ, देखो तुम्हारा पेपर कितना अच्छा होगा। गुरु ने कहा इस वक्त वो नरम हैं और इसे जाप करते जाएंगे। भगवान तो भी अपने बच्चे को अगर मान लो कुछ टॉफ़ी दे करके बच्चा कुछ काम करता है तो माँ उसको टॉफ़ी दे देती है कि भैया किसी न किसी तरह तो ये लगे। तो जो है ऐसे भगवान भी टॉफ़ी दे देता है। जब बच्चे अच्छे नंबर से पास होंगे तो कैसे बताते हैं, हम वो हरि ओम का जाप करते करते गए थे और भगवान ने देखिए हमारी सुनी। कभी तो टॉफ़ी भी तो दे करके भगवान जो है इंसान को जो है उद्धार करता है। तो यही बताया गया है कि जो है जब श्रद्धा भक्ति होती है, स्वामी शंकराचार्य जो थे, श्रद्धा भक्ति जो होती है हमारे जो है तो हमको भगवान से मिला देती है श्रद्धा और भक्ति। तो स्वामी शंकराचार्य जो थे वो जा करके तीर्थ का विचरण करते थे और वो जो है एक बार काशी पधारे, काशी जी को जाए तो उन्होंने काशी तट पर विचरण करते हुए उनकी दृष्टि गंगा के उस पार पड़ गई। तो गंगा के उस पार करी तो दूसरी ओर जब उन्होंने देखा एक भद्र पुरुष खड़े हुए उनकी जो है सिर झुका करके प्रणाम कर रहे थे। शंकराचार्य बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कहाँ हैं। जैसे उन्होंने देखा तो जैसे ही उन्होंने देख करके वैसे ही अपनी ओर आने का जो है संकेत दिया। जब आने को संकेत दिया बोला कि तू भद्र पुरुष हैं, कौन है? तो वो जो है वो भक्त थे, वो भगवान के शंकराचार्य के जब भद्र देखने में कैसा भी भद्र हो तो वो जो है भले से ही कैसा हो, तो जो उन्होंने शंकराचार्य से दीक्षा लेने के लिए काशी आए हुए थे, ढूंढ रहे थे कि सुना शंकराचार्य आए तो काशी आए थे दीक्षा लेने के लिए हैं। तो साक्षात गुरु की आज्ञा पाते ही उन्होंने गंगा जी पे ऐसा जो श्रद्धावान भक्त होता है, शंकराचार्य ने जब उनको बुलाया तो उन्होंने ये अपना पैर गंगा जी में डाला और डाल करके गुरु का नाम लिया कि हम गुरु को अर्पण क्या करेंगे। तुम्हारा भाव जैसा होता भगवान वैसे ही सृष्टि बना देता। पैर डाला और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अपने गुरु के चरणों में क्या अर्पण करेंगे। तो मनोभक्त जो थे उस शंकराचार्य की तरफ चले तो वो जो है उसकी भक्ति के प्रभाव से जैसे पैर डालें तो गंगा में से जो है बहुत सुंदर कमल पत्र निकला और उसमें से सुंदर पुष्प उत्पन्न हो गया और वही भक्त जो है उसको ले करके कमल पत्रों को, कमल का फूल लेके पत्र ले करके पैरों में रखते हुए शंकराचार्य के चरणों में गिर पड़े हैं। शिष्य की पात्रता और गुरु के कहते हैं गुरु तत्व, ये दोनों मिल जाएं तो पार हो जाता है। वो जो है वही बताया कि देखो ये जो है साक्षी यहाँ की जो है काशी बनी, ये साक्षी हो गया कि वो जो है गुरु के चरणों में डाल दिया और शंकराचार्य ने उसको दीक्षा दे करके अद्वैत मत का जो है उसको जो है ऐसा विशिष्ट ज्ञान दिया। विशिष्ट प्रचार करने के लिए उसको ऐसा जो है ज्ञान दिया कि तुम जा करके गुरु की महिमा को बढ़ाओ। हम लोग भी गुरु की महिमा को बढ़ाएं ना। हैं बहुत लोग कहते हैं मोबाइल पर क्यों भेजती हो, अरे 2 साल से कोरोना जो है, कहते हैं 2 साल से कोरोना जो है इतना अत्याचार मचाए हुए है और चौथी लहर फिर आ गई, तीसरी तो आ चुकी, चौथी फिर आ रही है। हैं संत जब बाहर निकलना, ये प्रेमी जो है बाहर निकल नहीं पाते हैं, अपने घर के अंदर बैठते कहते क्या करें, फ़ोन करते हैं दीदी कुछ ना कुछ जो है 2 वचन बोल के बता दो। इसी फ़ोन पर तो हम फ़ोन पर किसको बताने बैठे बताओ। एक फ़ोन करेगा दूसरा फिर करेगा दीदी 2 वचन कुछ सुना दो। अब घर के काम काज घर से निकल जाओ
तो निकल जाओ, और नहीं तो घर में जो है, घर में रहोगे तो काम ही काम सारा दिन होगा। ये गृहस्थ ग्रह अस्त है। ग्रह माने मगर, ग्रह अस्त, जो इष्ट में अस्त रहता है निकल नहीं सकता कभी भी, सोच जाओ। वो तो अस्त है तो अस्त है। तो कितना कहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो है हमें तो भाई कुछ करना आता नहीं, हम अपने भगवान में मस्त रहते हैं। वाणी आप लोगों को जो है वचन, जो आपके प्रश्न रहता है उसी प्रश्न उत्तर करके आपके पास भेज दिया जाता है। इसमें कोई दोष है, इसमें कोई पाप है, लेकिन बहुत लोग इसमें भी टांग अड़ाते हैं कि मत भेजा करो। बताओ, हमको तो है नहीं कि हम इसमें कोई हमारा लेना हो कि देना हो, कि कोई हमको प्रसिद्धि करना है, कि कोई इसमें से दाम कमाना, हमको वो भी नहीं। हम तो खाली भगवान की शरण में बैठे हैं, अपने गुरु का वचन सबको भेजते हैं। जो गुरु बैठ के अंदर प्रश्न कर देता, तुम लोग प्रश्न करते हो, और गुरु जो कहता है वही आपके पास में पहुंच जाता है। यही खूबी है भगवान की। यही जो है आप लोगों के भाव से ही, जैसा भाव होता है, और पता नहीं गुरु जाने भाव रहता है, उसी तरह आपके लोगों का भाव पूरा हो जाता है। और भाव ना हो तो आप कैसे सुने उसको। इसलिए आपके भाव से ही वाणी निकलती है, और भाव से ही आप लोग सुनते हैं, तभी अंदर से निकल पाता है, नहीं तो नहीं। हैं बेटा, हरि ओम।